पर नई वीडियो आ गई है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको चेक करके देखेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, लाइक आप मुझे ऐसे कमेंट कर सकते हो कि मैम एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दीजिए। तो मैं छोटी छोटी वीडियोस आपकी रिक्वेस्ट पे ऐसे बना दूंगी। आप पूरा क्लास डाल दीजिए, मैम क्लास 9th का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दीजिए। इस तरह से अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगी, इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगी, प्लस उसको समझा भी दूंगी बहुत अच्छे से। इससे क्या होगा, आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके टीचर्स आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाते हैं वो लोग भी। बट कभी कभी क्या होता है, हमें समझ नहीं आता या हमें पर्टिकुलर कोई एक क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन देखना है, तो आप इस तरह से मुझे बता सकते हैं कि मैम आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। तो मैं उस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दिया करूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है ना, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिकॉज़ क्या होता है ना कि आप लोग लाइक करते हो या कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर वीडियो बनाने के लिए ना मोटिवेशन मिलता है। मेरी इतने दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी, बिकॉज़ मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। बच्चे में, घर में, इन सब कामों में मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। लेकिन क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, मेरे पास कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे थे, मैम प्लीज़ और वीडियोज़ बनाइए, और वीडियोज़ बनाइए। तो कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मेरी वीडियोस किसी को पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस किसी के लिए हेल्पफुल है। तो उस चीज़ से ना मोटिवेशन मिलता है, फिर वीडियोस बनाने का ना मन करता है। तो फिर अब जल्दी से हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। मैंने काफ़ी सारे बातें कर ली हैं। आप अपनी रिक्वेस्ट मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो सॉल्व कर दिया करूँगी। ओके, बस आप क्लास बता दीजिएगा, क्लास कौन सी है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, कौन सी एक्सरसाइज है, मैं वो सॉल्व करके आपको वीडियो बना दिया करूँगी। ठीक है ना। अभी हम लोग फ़िलहाल जल्दी से ये देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सारी वीडियोस में मैंने अपनी बता रखा है कि किस तरह से हम लोग एक्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा उन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को वही फंडा करना है, एक्स वाले टर्म्स जो हैं वो अलग करने हैं और विदाउट एक्स वाले अलग करने हैं। ठीक है ना। तो इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, इन सबको अलग करना है। इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स नहीं है, इनको अलग करना है। मैंने इसको नहीं बोला है, क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे। मुझे कमेंट भी आया था मैम बोर्ड मास पे वीडियो बनाइए, मैं आपको बोर्ड मास भी समझा दूंगी। अभी फ़िलहाल ये देखिए आप, ये हमारा ब्रैकेट है, ये हमारा कोई नंबर लिखा है, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है। जब ब्रैकेट और या दो ब्रैकेट हो या एक नंबर हो और एक ब्रैकेट हो, इस तरह से लिखा हो, उनके बीच में कोई भी साइन नहीं हो, तो समझ जाया करिए कि वो मल्टीप्लिकेशन है। वहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि इसका मल्टीप्लाई हमें इस ब्रैकेट में करना है। तो इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हम लोग कैसे करेंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई एक बार इस एक्स में होगा और इस 5 का मल्टीप्लाई एक बार इस 3 में होगा। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा फोकस प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो इधर देखिए, तो इस 5 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा, इस 5 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा। तो जब 5 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो नहीं कर सकते ना, मैं टेबल नहीं आता, तो हम इस तरह से लिख देंगे 5x। ठीक है, और जब प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, ब्रैकेट के बाहर वाला भी साइन देखना होता है। अगर इधर माइनस होता तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। इधर प्लस है, इधर प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। जब एक जैसे दो साइन मिलते हैं तो हमेशा प्लस ही बनाते हैं। जैसे प्लस प्लस मिलके प्लस ही बनाएंगे और माइनस माइनस मिलके प्लस ही बनाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस दोनों साइन एक जैसे हैं, प्लस प्लस दोनों साइन एक जैसे हैं। जब भी एक जैसे साइन मिलते हैं तो प्लस बनाते हैं, यानी माइनस माइनस मिलके प्लस बनाएंगे और प्लस प्लस मिलके भी प्लस बनाएंगे। 5 3 × 15, और इन दोनों के नीचे क्या था हमारा 2।
4 प्लस 7x, एक सेकेंड इधर देखिए, चलो अब मैं लिख ही देती हूँ क्योंकि फिर काटना पड़ेगा, वरना हम लोग क्या कर सकते थे, इन दोनों को ऐड कर लेते इधर पे ही, एक स्टेप कम हो जाता, कोई नहीं अब हम लोग कर लेते हैं। इस 2 को देखिए बेटा, मैं एक एक स्टेप कर रही हूँ, आप एक साथ 2 स्टेप्स भी कर सकते हैं, यानी कि ये जो 2 मैंने इधर पूरे के नीचे लिखा है ना, आप लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में 2 को अलग अलग लिख देते, जैसे मैंने एक स्टेप ये वाला बढ़ा दिया, जिसको समझ में आता है या जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होती है वो एक साथ 2 स्टेप्स को ही मर्ज कर देता है, मीन्स एक स्टेप स्किप कर देता है, वो ये एक स्टेप अपने मन में ही सॉल्व कर लेगा, है ना। तो अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से एक एक स्टेप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। जब हम लोगों को पूरा 3 घंटे में पेपर ख़त्म करना होता है तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम लोग बच्चों से यही कहते हैं कि मेन स्टेप ही करें, जो छोटे छोटे स्टेप है उन्हें स्किप कर दे, उन्हें मन में ही सॉल्व कर ले। बट अभी मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, आप जो स्टेप मन में कर सकते हैं वो मन में करके डायरेक्ट दूसरा स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इसके साथ भी लिख लेंगे, इस 2 को हम इसके साथ भी लिख लेंगे, तो x प्लस 5x/2 प्लस 15/2, इस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वापस से यही बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना, पूरे के नीचे कुछ भी डिजिट होती है तो उसको हम अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं, आप याद रखना ये हमेशा। इक्वल, इधर देखिए हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें x नहीं है और इसमें x है, तो मैंने हमेशा बताया कि इस तरह से हम लोग कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इन दोनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बट इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें x नहीं है और इसमें भी x नहीं है, इन दोनों में x नहीं है तो मैंने सॉल्व कर सकते हैं। इस 4 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। मैंने हमेशा बताया कि जब किसी डिजिट के आगे कोई साइन नहीं होता है तो प्लस होता है, इन दोनों के इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है, और इसके आगे क्या है, प्लस, तो +4 है और +7 है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, यानी 4 और 7 ऐड हो जाएंगे, तो 7 और 4 को ऐड कर दो, 7 और 4 को ऐड करना है, तो 7 के बाद 8 9 10 11, कितना आ रहा है, 8 9 10 11, तो आ गया 11, दोनों में ही x नहीं था, x नहीं आएगा, प्लस हमारा बच रहा है ये 7x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले एक साइड कर लेंगे और विदाउट x वाले एक साइड कर लेंगे। मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं एक एक स्टेप लिख रही हूँ, आप लोग स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करना कि सारे ये स्टेप स्किप कर दो और डायरेक्ट आंसर पे पहुँच जाओ या 1-2 स्टेप में ही निपटा दो, ये भी मत करना। बट यस, आप लोगों को जो मेन स्टेप लगते हैं वही आप सॉल्व करें। अब मैं क्या करती हूँ, x वालों एक को एक साइड कर देती हूँ और विदाउट x वालों को एक साइड। अभी देखो मैंने क्या किया, ये इसमें x था इधर लिख दिया, इसमें x था इधर लिख दिया, इसमें x नहीं था तो मैंने नहीं लिखा, इधर मैं विदाउट x वाले लिख रही हूँ, इधर मैं x वाले लिख रही हूँ, तो ये दोनों x वाले मैंने इधर लिख लिए, विदाउट x वाला इधर लिख लिया। इसमें भी x नहीं है तो इसको भी मैं इसके साथ लिख दूंगी, और इसमें x है इसको मैं इस साइड लिख दूंगी, होगी। सारे x वाले मैंने इधर लिख दिए और सारे बिना x वाले मैंने इधर लिख दिए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे हमने x वाले सब एक साथ लिख लिए हैं, बिना x वाले एक साथ लिख लिए हैं, ये देखिए आप, ये x आ गया, 5x/2 आ गया और 7x आ गया, 11 आ गया, 15/2 आ गया। अब आप देखेंगे ये प्लस का था x तो हमने प्लस में ही रहने दिया, 5/2 जो हमारा था वो हमारा प्लस में था, प्लस में ही रहने दिया। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये इक्वल के इस साइड था, यानी कि लेफ्ट साइड में था, और अभी भी ये इक्वल के लेफ्ट साइड में ही है। 5x/2 हमारा लेफ्ट में था इक्वल के, और अभी भी ये लेफ्ट में ही है, इसलिए कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। जब हम लोग लेफ्ट से राइट में भेजते हैं और राइट से लेफ्ट में भेजते हैं तभी हमारा साइन चेंज होता है। अभी ये 5x/2 पहले भी लेफ्ट में था और अभी भी लेफ्ट में, इसलिए इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस का था और प्लस का ही रहेगा। अब आप देखिए, समझ में आ रहा है ना आपको। तो हमने क्या किया, सारे x वाले साथ में लिख दिए। अभी आप ये देखिए,
अभी आप देखेंगे कि जो ये 7x था इसके आगे हमने कोई भी साइन नहीं लगाया है। ये जो 7x है पहले हमारा राइट साइड में था, अब इसको हमने लेफ़्ट साइड में भेज दिया है। इक्वल के राइट साइड में था पहले 7x, अब इक्वल के लेफ़्ट साइड में आ गया है 7x। ठीक है, राइट से कहाँ पर आ गया है, लेफ़्ट में। तो पहले ये प्लस में था और अब ये क्या हो जाएगा, जो प्लस है वो चेंज हो जाएगा और माइनस बन जाएगा। मैंने अपनी हर एक वीडियो में बता रखा है आपको कि जब राइट से लेफ़्ट में जाता है और लेफ़्ट से राइट में जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली देखिए, जो 15/2 था वो पहले इक्वल के लेफ़्ट में था, अब वो इक्वल के राइट में जा चुका है। पहले लेफ़्ट में था, अब इक्वल के राइट में चला गया है। तो पहले 15/2 के आगे प्लस था, अब वो साइन चेंज होके प्लस का माइनस बन जाएगा। ये सारे हमारे एक्स वाले टर्म्स हैं जिनमें एक्स है, और ये सारे हमारे बिना एक्स वाले टर्म हैं, मतलब जिनमें एक्स नहीं है। हम इनको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे और इनको सेपरेट सॉल्व करेंगे। इनके नीचे देखिए कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। जब किसी भी टर्म के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो हमने इन सब के नीचे 1 लिख दिया है। मैंने आप सबको ये बता रखा है कि किस तरह से हम प्लस माइनस चेंज करते हैं, तो आप प्लीज़ उन वीडियोस में ज़रूर देख लेना। और अगर आप लोगों को फ्रैक्शन में को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे बता देना। मैं आपके लिए उसको समझाते हुए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूँगी। आप बस मुझे कमेंट में बता देना कि मैम हमें फ्रैक्शन को ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना। अभी देखिए इन सब का एलसीएम क्या आएगा, इन सब का एलसीएम हमारा 2 आएगा। इधर पर लिखा हुआ है 1 2 1, तो इन सबको अगर हम एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। फिर इन सबको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी आ रही होगी तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, मैं आपको फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना ज़रूर बता दूंगी। तो इस तरह से हमारा राइट साइड में भी इसका एलसीएम 2 होगा और ऊपर हो जाएगा 22 - 15। अब हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि इस साइड हमारा लिखा है 2x 5x 14x और इस साइड लिखा है 22 - 15। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दो को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि जो हमारा लिखा हुआ है 2x और 5x इनको सॉल्व कर लेंगे, फिर 14x को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे 2x 5x, तो इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, ऐड है। इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम 14x के साथ सॉल्व कर देंगे। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। तो पहले 2x और 5x को हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको 14x के साथ सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2x + 5x, इसके आगे 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है, और 5 के आगे क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 2x और 5 यानी 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और बड़ा क्या है 5, 5 के आगे क्या है, प्लस। तो हमारा 7 प्लस में ही रहेगा, बाकी हमारा -14x वैसे ही रह गया, 2 वैसे ही रह गया। इधर आप देखिए 22 और 15 लिखा हुआ है। 22 के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है, और 15 के आगे कुछ नहीं, आई मीन 15 के आगे क्या है, माइनस है। तो जब प्लस माइनस बनते हैं तो माइनस हो जाता है। तो 22 में से हम लोग 15 माइनस करेंगे, 15 के बाद से हम लोग 22 तक काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करने के बाद हमारा आ रहा है 7। इन सबको 22 में से 15 को लेस करेंगे तो हमारा आ रहा है 7, और नीचे क्या लिखा है 2, तो हम 2 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब आप इधर देखिए, इनको सॉल्व करके आया था 7x और 14x हमने वैसे ही लिखा था, और इनको सॉल्व करके आया था हमारा 7/2। ओके, तो अब हम लोग फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखिए आप
इधर 7 के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है, और 14 के आगे क्या है हमारा, माइनस है। तो प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, माइनस ही बनाते हैं, है ना। तो मैंने बताया है आपको कि जब सेम साइन होंगे तो वो प्लस बनाएंगे, और जब अलग अलग साइन होंगे तो माइनस बनाएंगे। यानी प्लस प्लस होगा तो प्लस बनाएगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस बनाएगा। बाकी अगर एक प्लस है एक माइनस है तो वो हमारा माइनस ही होगा। ठीक है, तो इधर आप देखेंगे 7 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और 14 के आगे क्या है हमारा, माइनस है। तो प्लस माइनस मिलके क्या बना लेंगे, माइनस बना लेंगे। तो देखिए 7 में से 14 तो माइनस नहीं होगा, तो 14 में से 7 जाएंगे, तो 14 में से जब 7 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। तो हमने लिख दिया 7, और नीचे आ गया 2, और क्योंकि दोनों में x है तो हम लोग यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, और 14 हमारा बड़ा है, इन दोनों डिजिट्स में 14 बड़ी डिजिट है, और उसके आगे माइनस था तो हम लोगों ने क्या लगा दिया, माइनस। इधर आप देखिए 2x + 5x में हमारा 5x बड़ा था, उसके आगे प्लस था, तो हमने जो 7x है वो पॉजिटिव रखा है, उसके आगे कोई भी माइनस नहीं लगाया, और इधर हमारा 7/2 एज इट इज़ आ गया। अभी आप देखिए इधर हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो हम लोग x को अकेला कर देंगे। x हमने अकेला लिख दिया, और 7/2 वैसे का वैसा लिख दिया। अब हमने क्या नहीं लिखा, हमने नहीं लिखा है जो -7/2 था वो हमने नहीं लिखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बेटा हमें x की वैल्यू निकालनी है, नहीं कि हमें x अकेला निकालना है। ये हमारी ऊपर जो लिखी हुई है वो x की वैल्यू तो है नहीं, हमें x अकेला निकालना है। तो हमने x को एज इट इज़ लिख दिया, और ये वाले 7/2 को जो राइट साइड पे है उसको लिख दिया। अब जो ये माइनस का 7/2 है इसको हम इस साइड लेके आएंगे। देखिए जो x के साथ होता है वो हमेशा नीचे जाता है, और जो नीचे है वो ऊपर जाता है। नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। यानी कि जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में लिख दिया, और जो डिवाइड में था उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब आप इधर देखेंगे ये 7/2 और 2/7 ये सेम सेम हो गए, है ना। इधर देखिए ये मैंने जो क्वेश्चन था ये बस ऐसे ही रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले लिया था, ये कोई मैंने कहीं बुक से नहीं लिया था, ये एक रैंडम क्वेश्चन था जो मैंने अपनी मर्जी से लिख लिया था। इत्तेफाक ये है कि इसका जो आंसर है कुछ इस तरह से आया है। अब ये कट जाएगा, इससे हमारा 7 कट गया, ठीक है, तो और हमारा 2 से 2 कट जाएगा। अब आप इधर देखिए 7 से 7 कट गया, इसका मतलब हम लोग ऊपर से नीचे का काट सकते हैं, नीचे से ऊपर का काट सकते हैं, लेकिन नीचे से नीचे का या ऊपर से ऊपर का नहीं काट सकते। ठीक है, हम लोग इस तरह से काट सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, इस तरह से भी काट सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर 7 होता और ऊपर 7 होता तो 7 से 7 नहीं कटता, नीचे 2 होता और नीचे 2 होता तो 2 से 2 नहीं कटता। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे कि सब कुछ तो कट गया है तो आंसर हमारा 0 हो गया, लेकिन 0 आंसर नहीं होगा। ठीक है, 0 नहीं होगा। ये 7 1 बार में, ये देखो 2 1 जा 2 1 जा, 7 1 जा 7 1 जा, ये 1 1 बार में कटा है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1। और ये जो माइनस बच गया है ये माइनस आ जाएगा। ऐसा मत कर देना कि माइनस नीचे था, नीचे से ऊपर गया तो वो प्लस बन जाएगा ना, ये हमारा -1 रहेगा। तो x इक्वल हमारा -1 आंसर आ गया है। हम लोग फटाफट से ना इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैं जल्दी से क्वेश्चन लिख लेती हूँ और उसमें x की वैल्यू पुट करके देखती हूँ। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अच्छे से इसको समझा दूँगी। तो फटाफट से हम लोग इस x को अपने क्वेश्चन में पुट करके देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो भी था जल्दी से मैं लिख लेती हूँ उसको, आप वापस एक बार ये सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब जल्दी से मैं x की वैल्यू इसमें पुट कर देती हूँ। हमारा x इक्वल आया था -1, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जहाँ जहाँ हमारा x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हमें -1 पुट करना है। ठीक है ना, तो हमारा लिखा हुआ है x + 5 x + 3/2 = 4 + 7x + 7। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ वहाँ हमें -1 लिख देना है, और फिर हमें ये देखना है कि हमारा LHS और RHS इक्वल आता है या नहीं आता है। तो जल्दी से हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x, तो मैं x की जगह लिखूँगी -1 + 5 x की जगह लिखूँगी -1 + 3/2 ब्रैकेट क्लोज = 4 + 7 × x। 7x का मतलब होता है 7 × x, 7x का मतलब होता है 7 × x।
ठीक है। तो x की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर -1, 7 इंटू -1, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ। क्यों लिखा है? क्योंकि पहले हमें ये मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग प्लस या माइनस करेंगे। तो इधर देखिए -1 को मैंने एज इट इज़ लिखा है, 5 को मैंने वैसे ही लिखा, मैंने बताया था 5 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। फिर देखिए इधर -1 + 3, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया, 2 बचा, बड़ा कौन है? 3 के आगे प्लस है तो हमें प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ये नीचे 2 लिखा है मैंने, वो नीचे 2 वैसे का वैसा लिख दिया और 5 भी लिख दिया। अब देखिए इधर 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 बन जा 7 और +7, जो वो पीछे 7 लिखा हुआ है ना वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ओके। अब आप इधर देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, ये -7 है, ये +7 है, दोनों इक्वल के राइट साइड में है, दोनों इक्वल के राइट साइड में है। एक माइनस का है और एक प्लस का है। हमेशा याद रखना, जब सेम साइड पर सेम वैल्यू हो और उनके साइन अपोजिट हो, सेम साइड पर सेम वैल्यू हो और उनके साइन अपोजिट हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। कैसे? माइनस प्लस माइनस, 7 में से 7 जाएगा, 0 बचेगा, तो वो 0 मतलब वो आपस में एक दूसरे से कट गए, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 4 बचा है। सेम साइड पर सेम वैल्यू हो और उनके साइन अपोजिट हो तो वो कट जाते हैं। ये दोनों राइट साइड पर थे, दोनों 7 थे, बट एक माइनस का था और एक प्लस का था तो वो कट गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, सिर्फ 4 बचा, ये कट गया सारा। क्लियर हो गया ना आपको? आप ऐसा मत कर देना कि एक इक्वल के राइट में, एक इक्वल के लेफ्ट में और सेम और साइन अपोजिट हो और काट दो ना। सेम साइड होना चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए, तब काटेंगे हम लोग। ओके, तो इधर देखिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा था, क्यों? क्योंकि पहले मल्टीप्लाई था, हमने मल्टीप्लाई पहले सॉल्व किया, फिर प्लस माइनस सॉल्व किया। उसी तरह से मैंने मल्टीप्लाई को यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिख दिया है। पहले हम ये मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर उसको प्लस माइनस करेंगे। जो हमारा ये 2 था वो ऊपर और नीचे था, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस तरह से कट गया। -1 को हमने लिख दिया प्लस, 5 बन जा 5 आ जाएगा, 5 इंटू 1, 5 बन जा 5 इक्वल 4, हमारा वैसा ही रहा। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है ना। अपोजिट साइन होते हैं तो वो हमारा माइनस बनाते हैं और सेम साइन होते हैं तो प्लस बना लेते हैं। तो 5 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा? 4, बड़ा कौन है? 5, उसके आगे क्या है? प्लस, तो 4 भी हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। इधर देखिए 4 = 4 आ गया है, यानी कि हमारा जो आंसर था x = -1 वो बिल्कुल सही था, क्योंकि LHS और RHS हमारे सेम आ चुके हैं, है ना। तो यानी कि जो ये हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एकदम से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप कमेंट में अपना क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर, क्लास आपकी कौन सी है, ये सब लिख दीजिएगा। मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करते हैं, वो भी मैं वीडियो बना दूंगी। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी भी ऐसे हेल्प करती रहूँगी, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।